आप ऐसा मानकर चलें कि आप आटे से रोटी बना सकते हैं, लेकिन आप सेब से रोटी नहीं बना सकते, है ना। आप संतरे से रोटी नहीं बना सकते, वो भी खाद्य पदार्थ है। तो जो स्तोत्र हैं, जो सूक्त हैं, जो विशेष ऋचाएं हैं वेदों की, उनमें ही अग्निहोत्रम की गुंजाइश होती है, अनुमति होती है। हर किसी चीज से हम हवन नहीं कर सकते हैं, जैसे कवच से हवन नहीं करते हैं। और चालीसा भी स्तुति गान है ना। अब हनुमान जी के चालीसा को अगर हम लेते हैं, उन पंक्तियों में हम हनुमान जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन के बाद उसे स्वाहा कर रहे हैं। आप जो हैं गायत्री मंत्र से हवन करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो वास्तविक इसका शब्दार्थ है वो है, एक जगदोत्पादक वर्ण योग्य सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक प्रभो, हम आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं, आप कृपा कर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर समर्पित करें। अब ये आपने एक डिमांड की परमात्मा के साथ, और फिर आपने इसमें ईश्वर के लिए आहुति दी, तो ये बात चलती है, ये बात होती है। जैसे गीता पाठ से, ये गीता के श्लोकों से आप हवन नहीं कर सकते। आप समझे फर्क को। सारे संस्कृत में कुछ भी हो, ये बड़ी मजे की बात है। मैं 2005 की घटना मुझे याद आ गई। मैं मॉरिशस में था, एक स्कूल में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। अब वो मुझे क्षमा करें, बुरा में बात सत्य तो क्या नहीं पड़ती। अब वो जो पंडित जी वहां वो कर रहे थे, जो जैसे हमारे स्कूलों में विद्यालय में प्राय बहुत सारे श्लोक और सुभाषितानी और पंचतंत्र और बहुत सी चीजें लिखी रहती हैं, तो बोल रहे थे सत्यमेव जयते स्वाहा, है ना। फिर वो कह रहे थे अस्तो मा सद्गमे स्वाहा, तमसो मा ज्योतिर्गमे स्वाहा। मैंने उनसे कहा, पंडित जी से, मैंने कहा ये कौन से मंत्र से तुम हवन इनका वो, जबकि विवाह संस्कार था। तो बोले जी ये 10-20 मंत्र दीवार पर लिखे हुए हैं, हमें तो यही मंत्र पता है, हम कहाँ से कौन सी चीज की विधि करें, यह तो संस्कृत में ही हम तो पढ़ देते, शायद सबका भाव एक जैसा ही होगा और सभी चीजों से हम वो कर लेंगे। तो मैंने फिर उनको समझाया कि इसका दोष तुम्हें भी लगेगा और इससे तुम्हें आगे चल करके समस्याएं आ सकती हैं, है ना। तो वो फिर उन्होंने समझी वो चीज, तो उन्होंने फिर उसके बाद शायद को सुधार किया होगा। हमने फिर एक वर्कशॉप भी रखी थी, तो अब बहुत समय की बात होगी, तो ध्यान नहीं, मुझे बात याद आई इसलिए मैंने आपसे शेयर की। अब देखिए, जैसे हनुमान चालीसा में एक पंक्ति, एक उनका लाइन आती है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अब ये मैंने ऐसी रैंडमली जो मेरे सामने प्रश्न आ गया वो मैंने ले लिया। अब इसमें हम कहते हैं कि आप राम के दूत हैं, उनके मैसेंजर हैं, उनकी बात को पहुंचाने वाले, और बल आपके बल का कोई पारावार नहीं है। आप अंजनी माता के पुत्र हैं और आप देवता पवन के, आप पवन सम्राट केसरी के पुत्र हैं, आपका नाम उससे चलता है। आप महावीर्य हैं। आप चूंकि हनुमान जी जब रुद्र के अवतार में आते हैं तो वो अलग तरह का पौरुष है उनके साथ, बाकी शिव के अवतारों में वो ग्रस्त हैं और हैं, लेकिन हनुमान के रूप में उनका उस तरह का उल्लेख मिलता है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, जितनी भी कुमति हैं, जितने भी तरह के गलत विचार हैं, उनका निवारण आप कर देते हैं, और जहां भी सम्मति है, सुमति है, अच्छे विचार है, उनके आप संग साथ होते हैं। अब आप कहेंगे स्वाहा, इसका अर्थ समझ पाए। अब आपने उनकी सारी श्रेष्ठताओं को स्वाहा कर दिया। उस देवता का जो गुणगान आप कर रहे थे, आपने उसकी आहुति देकर उसको भस्मीभूत कर दिया। अब उसका क्या लाभ आपको प्राप्त हो जाने वाला है? आप ऐसा समझिए, आपको मैं और क्लियर करता हूं, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं कर्मकांडी गुरु के रूप में भी मुझे स्थापित होना पड़ा। मैं हालांकि देशना और ध्यान का व्यक्ति था, लेकिन मुझे लगा कि एक लैक इतना जबरदस्त गया है, और मुझे जब गुरुओं को ही देखा तो मैं उन गुरुओं ने अपनी आत्म बीती मुझे बताई, जो शरीर में थे उन्होंने भी और जो नहीं रहे उन्होंने भी, जो अभी 25 साल पहले कहीं चले गए, ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। मेरा जब उनसे साक्षात्कार हुआ, आत्म संवेदना और आत्म संवाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि काश हम थोड़े से कर्मकांडी होते तो हमारा ये गति हमारी नहीं होती, जब शरीर में नहीं है। महानतम गुरु, बड़े नाम है उनके। तो मुझे लगा कि ये लैक हो गया, ज्यादा बुद्धिमान बनने के चक्कर में, ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में हम मूलभूत तत्वों से दूर हो गए, हम बेसिक से ही अलग हो गए। तो हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा? हम आरोग्य के, सुख के, समृद्धि के, तेज के, ओज के, वीर्य के, रज के, सत्ता के, साम्राज्य के, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, स्वास्थ्य के, व्यवहार के, वाणी के, सभी चीजों के स्वामी कैसे कब हो पाएंगे? वो तो ना हो सकेंगे हम। तो आप किसी चीज की गुण धर्मिता का
परमात्मिक ऊर्जाओं की गुण धर्मिता को अगर उनका गुणगान कर रहे हैं तो उसकी आहुति नहीं दे सकते हैं। अपने शरीर के लिए किसी कवच का निर्माण कर रहे हैं, किसी औरा का, किसी वर्तुल का, किसी घेरे का, किसी छाया का, किसी परिधि का निर्माण कर रहे हैं तो उसका हवन नहीं कर सकते हैं। हवन होता है डिफरेंट तरह की स्थितियों का, जैसे मैंने आपको गायत्री का बताया और ये हनुमान चालीसा की दोनों पंक्तियों का मैंने भाव आपको बताया। परमात्मा के द्वारा कुछ जो प्राप्त करने जैसा है उसके आधान को करना। ऋग्वेद का पहला श्लोक, पहला मंत्र, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्व देव पृथ्वीयजम होतारम रत्नधातमम। अब आप इसमें कहते हैं कि हे परमात्मिक स्वरूप, आप अग्नि के साक्षात रूप हैं और आप सभी जितने भी पुरोहित्य कर्म हैं उनमें समावेशित सदा सर्वदा रहते हैं। अग्नि मीड़े पुरोहितम, फिर कहते देवस्य पृथ्वीयजम होतारम रत्नधात्मम। जितनी भी दुनिया में रत्न है, पदार्थ हैं, सारी चीजें हैं, वो आपके संग साथ के हुए बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। आपकी प्रसन्नता के निहितार्थ ये आहुति इन पदार्थों से हम अर्पित करते हैं। आप प्रसन्न हो और हमारे जीवन में इन चीजों का समावेश करें। अब इसके भावार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो स्तोत्र हैं, सूक्त हैं, वैदिक ऋचाएं हैं और पर्टिकुलर कुछ पाठ हैं, उन्हीं के हवन किए जा सकते हैं। उन्होंने शायद अज्ञानतावश, मुझे पता नहीं किसका था वो, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे पुरोहित, बहुत सारे पंडित भी इन फर्कों को नहीं समझ पाते हैं। मुझे जब चर्चा होती है तो मैं थोड़ा सा उनको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ करेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, वो उनकी मर्जी है। लेकिन लाभ के स्थान पर फिर हानि होने लगती है, क्योंकि सारा खेल डिटर्मिनेशन का है, संकल्प का है। आपने जो भाव जिस तरह का चुना है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं।